ओम शांति। इस वर्ष लगातार जो मुरलियाँ चली हैं वो तपस्या पर चली हैं, क्योंकि तपस्या वर्ष मनाने के लिए बाबा ने कहा। और हर मुरली में तपस्वी बच्चों की क्या निशानियाँ होंगी, क्या विशेषताएं होंगी, वो बाबा और गहराई से हमें समझाता है। आज भी बाबा जब बच्चों को देख रहा है तो बाबा तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों को देख रहा है। लेकिन बाबा कहता है तपस्या विधि है, तो उससे होने वाली सिद्धि भी दिखाई देनी चाहिए। और कई सारी सिद्धियां बाबा ने पिछली मुरलियों में बताया कि जिन्हों का तपस्या का चार्ट बहुत अच्छा होगा वो संतुष्ट होंगे, एक बाप उनका आधार होगा। पिछली 2 मुरलियां चली उसमें बाबा ने कहा उनमें प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी, प्योरिटी की रॉयल्टी होगी। आज की मुरली में बाबा ने कहा जो तपस्वी है, जो बच्चों का तपस्या का चार्ट बहुत अच्छा है, वो बच्चे बहुत बहुत ऑनेस्ट होंगे। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार होंगे, वफ़ादार होंगे। अब आप देखो बहुत सारी मुरलियाँ चलती हैं जिसमें बाबा कहता है कि भगवान को कौन से बच्चे प्यारे हैं। तो बाबा कई बार कहता है कि बाबा को सच्चे दिल वाले पसंद है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिमाग अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा समय पहले मुरली चली थी, बाबा ने कहा बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। दिल साफ और सच्ची होगी तो जितने दिमाग की आवश्यकता होगी, जब ज़रूरी निर्णय लेना होगा, बाबा दिमाग भी दे देंगे। लेकिन बाबा को जो बच्चे चाहिए वो सच्चे चाहिए, साफ दिल वाले चाहिए। लेकिन सच्चाई की परिभाषा क्या है? बाबा के लिए ऑनेस्टी क्या है? बाबा के लिए ऑनेस्टी सिर्फ इतना नहीं है कि बाबा से जब हम बातचीत करते हैं तो सब कुछ सच बताते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऑनेस्ट का मतलब जो हर कदम, हर कर्म श्रीमत के अनुसार करे, सदा करे, स्वतः करे, श्रीमत के अनुसार ही उसकी सारी जीवन शैली हो, ये ऑनेस्टी है। क्योंकि बाबा ने हमें हर कर्म की श्रीमत बताई है। सुबह से लेकर के रात तक, अमृत वेले से लेकर रात तक, सोना, खाना, हर कर्म कैसे बनाना है, कैसे खाना है, सोने से पहले क्या सोचना है, उठते ही क्या करना है, हर कर्म की श्रीमत बाबा ने दी है। तो जो हर कर्म श्रीमत पर चलते हैं, बाबा ने कहा वो ऑनेस्ट बच्चे हैं। और इसलिए एक बार मम्मा को पूछा था, मम्मा से कई बार पूछते थे आप इतना जल्द मम्मा कैसे बन गई, क्योंकि मम्मा से बड़े भी थे यज्ञ में। तो मम्मा हमेशा 2 शब्दों का जवाब देती थी कि बाबा का कहना और मम्मा का करना। ये कारण है कि मम्मा बहुत कम समय में आगे बढ़ गई। बाबा का श्रीमत देना, क्योंकि मम्मा कई बार लिखती नहीं थी, तो कहीं कहते थे मम्मा नहीं लिखती तो हम भी नहीं लिखते, लेकिन मम्मा मुरली सुनती जाती थी और बुद्धि में धारण करती जाती थी। वो गैप ही नहीं होता था कि लिखे और उसको फिर जीवन में लेकर आए। सुना और धारण किया, बाबा ने कहा बस ये चीज़ करनी है। तो बाबा की जो श्रीमत है बस उस पर चलना है। वो भी बाबा ने कहा उनको बहुत स्पष्ट होगी और वो स्वतः चलते जाएंगे, नेचुरली चलते जाएंगे। जैसे साइंस की शक्ति होती है ना, तो साइंस के साधन कैसे नेचुरली चलते जाते हैं, बस स्विच ऑन किया अपने आप सब कुछ होता जाता है। आप कितनी सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में देखो, एक स्विच ऑन करते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा ना। कहीं पर पैकेजिंग हो रही है, कहीं पर सील हो रहा है, कहीं पर बॉटल टाइट हो रही है, बस एक बटन ऑन करने से सारा काम हो जाता है। स्विच ऑन किया और इतनी बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे सब कुछ अपने आप होकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। बाबा ने कहा या तो स्विच ऑन किया या फिर देखेंगे वाइब्रेशन से काम हो रहा है। वो भी साइंस के कमाल है। कई जगह पर आप जाओ, टैप होगी, आप उसके नीचे हाथ रखो, उसको वाइब्रेशन आता है और एकदम पानी आ जाता है। फिर आप हाथ हटा लो, पानी चला जाएगा। कोई ड्राई करने की मशीन है, आप हाथ रखो वो चल जाएंगे, आप हाथ हटाओ वो बंद हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा देखो साइंस कैसी वंडरफुल है। स्विच ऑन ऑफ किया, वाइब्रेशन से कार्य ऑटोमेटिक नेचुरल चलता है। ऐसे ही साइलेंस की पावर, जो बाबा ने हर बच्चे को जन्म होते ही दिव्य बुद्धि दी है ना, बाबा क्या करता है, ज्ञान का सागर पहले ज्ञान देता है। रोज़ मुरली सुनते सुनते हमें श्रीमत की क्लैरिटी मिलती है। बिना मुरली सुने तो हमें श्रीमत की क्लैरिटी भी नहीं आ सकती।
जैसे माया सबसे पहले अटैक बुद्धि पर करती है, ऐसे बाबा भी सबसे पहले आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोलता है। एक्चुअली खोलते तो हम खुद ही हैं, पर बाबा ज्ञान का सागर हमें रोज़ रोज़ ज्ञान देता है, जिससे हमारी बुद्धि जो तमो प्रधान बन गई थी वो सतो प्रधान बनने लगती है। हमारी बुद्धि डिवाइन, रिफाइन, प्योर होने लगती है। और बुद्धि जितनी जितनी दिव्य होगी, बाबा ने कहा, वो ऑटोमेटिक श्रीमत पर चलती जाएंगी। लेकिन हर बार की तरह बाबा कहता है इसमें भी भिन्नता आ जाती है, इसमें भी नंबरवार है, ऑनेस्टी में भी नंबरवार है। पहला नंबर है जो तीव्र गति वाले हैं, और वो तीव्र गति वाले ऐसे हैं कि जिनको श्रीमत इतनी स्पष्ट है कि उनको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्या करना है। बस परिस्थिति आई, व्यक्ति आई, उनको एकदम क्लैरिटी है क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है। बाबा ने हमें इस समय, इस कर्म के लिए, इस परिस्थिति के लिए क्या श्रीमत दी है। तो तीव्र गति वाले हैं। दूसरे बाबा ने कहा मध्यम गति वाले हैं, चलते तो श्रीमत पर हैं, लेकिन उनको बीच में रुक करके सोचना पड़ता है बाबा ने इस सीन के लिए हमें क्या कहा है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कभी कभी बड़ों से पूछना पड़ता है, मुरली को रेफ़र करना पड़ता है। चलते श्रीमत पर हैं, पर स्पष्ट न होने के कारण वेरीफाई करना पड़ता है। तो थोड़ी सी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, मध्यम गति पर हैं दोनों ही फर्स्ट नंबर। लेकिन फिर बाबा ने कहा सेकंड नंबर वाले भी हैं। और सेकंड नंबर वाले कौन है? जो श्रीमत में कभी कभी मनमत या परमत मिक्स कर देते हैं। रोज़ मुरली सुन रहे हैं, श्रीमत सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी देभान होने के कारण उसके अंदर मनमत या परमत कब मिक्स हो जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे बाबा कई बार कहेंगे बच्चे गुस्सा नहीं करना है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। फिर कभी कभी कहेंगे नहीं, थोड़ा सा तो करना पड़ता है, डिसिप्लिन के लिए तो करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, थोड़ा सा नहीं कहेंगे तो ये समझेंगे कैसे। बाबा कहेंगे नहीं बच्चे, कितना भी चंचल बच्चा हो, तमो प्रधान पैदाइश भी हो, पर बाबा कहता है प्यार से समझाओ, गुस्सा नहीं करो, डांटो नहीं। पर कभी कभी हल्की सी हमारी उसके अंदर मनमत मिक्स हो जाती है। जैसे बाबा कई बार कहेगा कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। फिर हम सुनते भी हैं, हम कहते हैं बिल्कुल राइट है, जो संतुष्ट आत्मा होगी उसकी निशानी होगी वो इच्छा मात्रम अविद्या होगी, भरपूर होगी, उसमें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होगी। फिर कई बार आएगा नहीं नहीं, इच्छाएं तो होनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई गोल, कोई पर्पस तो होना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि गोल अलग है, इच्छा अलग है। इच्छा बाबा कहते हैं अच्छा नहीं बनने देती, और एक है आवश्यकता जो शरीर निर्वाह अर्थ होती ही है। लेकिन कब उसके अंदर इच्छा मिक्स हो जाती है, क्योंकि जहाँ इच्छा होगी वहाँ पर अगर वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, मन की स्थिति उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, उस इच्छा पर हमारी खुशी डिपेंडेंट होगी। जो आवश्यकता है वो शरीर के लिए, उस पर हमारी मन की स्थिति डिपेंडेंट नहीं है, हम उससे खुशी नहीं लेते हैं, हम उससे कोई भी मन की प्राप्ति नहीं करते हैं। लेकिन क्लैरिटी न होने के कारण कभी कभी श्रीमत में मनमत मिक्स हो जाएंगे, या कभी कभी किसी को हम देखेंगे बहुत सफल हो रहे हैं, फिर हम कहेंगे देखो ना, इसी को चांस मिलता है, इसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सब इसी को पूछते हैं। लेकिन हम बाबा की श्रीमत बिल्कुल भूल जाते हैं कि बाबा कहते हैं हर आत्मा को जो मिल रहा है वो उसके कर्म का भाग्य है। आपको क्वेश्चन नहीं उठाना है, आपके कर्म से आपका भाग्य, उसके कर्म से उसका भाग्य, और ही आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है। तो कितनी सारी श्रीमत बाबा ने हमें दी हुई हैं, कितने सारे अनादि नियम, आध्यात्मिकता के अनुसार जो आत्मा के नियम हैं। हम स्पिरिचुअल बीइंग है ना, जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, बाबा वो हमें रोज़ रोज़ मुरली में समझाता है। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन बाबा ने कहा जिनको क्लैरिटी है वो स्वतः चलते रहते हैं, जिनको नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, उनमें इतनी समर्थी नहीं होती, वो रुकते हैं, लेकिन फिर भी श्रीमत पर चलते हैं। पर जो दूसरे नंबर वाले हैं वो उसमें मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं। और मनमत और परमत मिक्स करने के लिए फिर बाबा ने कहा सीधा सरल रास्ते से टेढ़े रास्ते पर चले गए। आप टेढ़े रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा? जब वो लॉ ही ठीक नहीं है, तो फिर वो लॉ ठीक ना होने के कारण रास्ता ठीक नहीं है, तो बाबा ने कहा थक भी जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, फिर घूम फिर करके इसी रास्ते पर आते हैं, पर कितना समय और शक्ति वेस्ट हो जाती है।
इसलिए ये भी चेक करो कि चाल कैसी है और स्पीड कैसी है। ये नहीं कि बस हम तो चल रहे हैं, हम तो तपस्या कर रहे हैं, पर ये भी चेक करो कि स्पीड कैसी है। तीव्र गति से चल रहे हैं, मध्यम गति से चल रहे हैं, रुक रुक करके, थक करके चल रहे हैं। तो पहली जो बाबा ने निशानी बताई, विशेषता बताई, कि जो ऑनेस्ट आत्मा है वो एक्यूरेट हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प ही श्रीमत अनुसार उठाएंगे। जैसे दादियाँ भी कई बार होती थी ना, कोई बात आती थी तो हमेशा अपने को पूछती थी, ब्रह्मा बाबा ने इसमें क्या किया, शिव बाबा ने इसके लिए हमें क्या श्रीमत दी है। इतना दादियों को श्रीमत की स्पष्टीकरण थी। एक बारी बाप दादा के साथ मिलन चल रहा था और किसी ने बाबा को ये प्रश्न पूछा होगा कि बाबा, गृहस्थ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार बाबा कहते हैं ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, निमित्त आत्माओं से पूछ लो, दादियों से पूछ लो, बड़ों से पूछ लो। तो कहा बाबा ये हमें क्या बताएंगे, इन्हों को तो गृहस्थी की कोई समझ ही नहीं है, ये तो सेंटर पर रहते हैं, इनको क्या पता कि गृहस्थी में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, इन्हों को तो उस चीज़ का कोई अनुभव नहीं है। आप कहते हो इन्हों से पूछो, इनके पास तो कोई अनुभव ही नहीं है। तो बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए बच्चे मैं कहता हूँ इनसे पूछो, क्योंकि इनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है ना, इसलिए मनमत को मिक्स नहीं करेंगे। वही सुनाएंगे जो बाबा ने उस चीज़ की श्रीमत दी होंगी, तो एक्यूरेट सुनाएंगे, उसमें अपना अनुभव, अपनी मनमत, अपनी परमत मिक्स नहीं करेंगे। तो इतनी श्रीमत की क्लैरिटी, और इसी कारण से हर परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, क्या एडवाइस देनी है, क्या राय देनी है, उसकी क्लैरिटी। तो ही तो बाबा वो जिम्मेवारी भी निमित्त आत्माओं को दे देता है कि अच्छा ठीक है, बाबा से कनेक्शन ना जोड़े तो निमित्त आत्माओं से पूछ लो, उनको बता दो, जो भी हमारी दादियाँ और बड़े हैं। तो ये पहली निशानी है कि वो आत्मा बहुत बहुत ऑनेस्ट होगी, ईमानदार होगी, वफादार होगी। दूसरा बाबा ने कहा कि जो ऑनेस्ट आत्मा है वो कभी भी किसी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। और खजाना सिर्फ धन का नहीं है, लेकिन बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं, जैसे समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन। वो कोई खजाना वेस्ट नहीं करेगी और ही वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा देखो, जैसे धन का खजाना है, अब गरीब का 8 आना भी 800 के बराबर है, क्योंकि बाबा ये थोड़ी ना देखता है कितना दिया, वो तो भावना देखता है। भगवान तो हमेशा ही भावना का भाड़ा देता है। ऐसी बाबा ने कहा संगम युग का 1 सेकंड नहीं है, 1 वर्ष के समान है। तो आपने सोचा मैंने 1 सेकंड ही व्यर्थ गवाया, 1 मिनट ही गवाया, लेकिन बहुत गवाया। इसलिए वो समय के खजाने को भी सफल करेंगे, फिर जो और सारे खजाने हैं उन्हों को भी सफल करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा जो अच्छा मैनेजर है, जो अच्छा डायरेक्टर है, वो प्रॉफिट करेगा, प्रगति करेगा, वेस्ट नहीं करेगा। कोई कंपनी का डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, अच्छा किसको मानेंगे, जो प्रॉफिट की तरफ लेकर के जाए। लॉस की तरफ लेकर जा रहा है तो उसको अच्छा मैनेजर तो नहीं कहेंगे। ऐसे बाबा ने कहा बाबा ने खजाने तो आपको सारे दिए, पर आपको मैनेज करने आते हैं। और ये तो पूरी मुरली बाबा ने चलाई थी कि बच्चे जो खजाने बाबा ने दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, कि पहले आप उनको स्व के प्रति यूज़ करें, और स्व के प्रति भी कम से कम यूज़ करके उस खजाने की बचत करके उन खजानों से विश्व की सेवा करनी है, विश्व के कल्याण के लिए वो खजाना यूज़ करना है। तो यह तो वो खजाना का बचत करना है या उसको बढ़ाना है। और बढ़ाने का तरीका क्या है, जितना उसको यूज़ करेंगे वो खजाना बांटेंगे, देंगे, चाहे वो ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, जितना उसका प्रयोग करेंगे उतना वो खजाना बढ़ता चला जाएगा। तो ये बाबा ने कहा दूसरी निशानी है कि ऑनेस्ट आत्मा किसी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी और ये उस खजाने को बढ़ाती जाएंगी। और बाबा ने कहा तन मन धन के लिए भी, इसके लिए भी हम क्या कहते हैं, तन मन धन के लिए भी हम क्या कहते हैं, बाबा हमने तन मन धन आपको अर्पण किया। अब जब अर्पण कर दिया तो वो अर्पण करने के बाद उसका मतलब ही क्या है कि अब हम तन मन धन को श्रीमत के अनुसार यूज़ करेंगे। तो एक बार आप सोचो तीनों के लिए भी, अब ये तन है, तन हमने कहा बाबा ये आपका तन है, तो फिर इस तन के लिए बाबा की क्या श्रीमत है। बच्चे अब आप इस तन से, इन कर्मेंद्रियों से गलत कार्य नहीं कर सकते, ये आंखें किसी की कमियां नहीं देख सकती, ये कान किसी की बुराई नहीं सुन सकते,
इन मुख से सिर्फ ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, इससे आप किसी को पत्थर नहीं मार सकते। ये हाथ किसी को दुख नहीं दे सकते। तो जो शरीर है वो भी बिल्कुल बाबा के श्रीमत के अनुसार चले। जो बाबा कहते हैं अब आपके कर्म ऐसे हो कि आपके कर्मों से गुणों का दान हो। जो कई बार कहते हैं ना, मनसा से शक्तियों का दान, वाणी से ज्ञान का दान, लेकिन कर्मों से, कर्मेंद्रियों से जब आप कार्य करें तो गुणों का दान हो, जब आप संबंध संपर्क में आए। फिर बाबा कहते हैं बच्चे शरीर का भान नहीं हो, संभाल ज़रूर करनी है, क्योंकि पुरुषार्थ भी शरीर से करना है, सेवा भी शरीर से करना है, पर इसका भान नहीं हो। जास्ती इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। पुरानी जूती है, सड़ी हुई जूती है, इसमें दिल नहीं लगानी है। न अपनी देह में दिल लगानी है, न किसी की देह में दिल लगानी है। तो बहुत इसको श्रृंगारे, बहुत इसकी सजावट करे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर समय एनर्जी लगाएं। हाँ, नॉर्मल बाबा कहते हैं अच्छा खाओ, बाबा की याद में बनाओ, ब्रह्मा भोजन खाओ, थोड़ा बहुत व्यायाम भी करो, पुराना शरीर है, लेकिन जास्ती इसके ऊपर समय नहीं लगाना है। तो तन को मैं श्रीमत अनुसार चला रहा हूँ। फिर मन भी हम कहते हैं अर्पण किया, तो मन भी अगर मैंने बाबा को दे दिया तो इस मन में फिर कोई भी गलत संकल्प तो नहीं उठ सकता ना। फिर मन के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है, इसमें उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ हो, शुभ चिंतन हो, स्वचिंतन हो, परमात्मा चिंतन हो। फिर इस मन में हम कोई व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन नहीं कर सकते। मन मनाभव की स्थिति में रहे तो ही ये मन जो है विश्व की सेवा के निमित्त बनेगा। और फिर धन भी हम क्या कहते हैं, बाबा आपको अर्पण किया, तो बाबा कहते किया कि थोड़ा बहुत रख लिया है। आईवेल के समय के लिए थोड़ा रखा तो नहीं है, क्योंकि देखो ये भी एक ऐसा है कि सेंटर पर कभी कभी ये इजी हो जाता है। हम क्या कहते हैं धन के लिए, जो खास सेंटर पर बाबा की भंडारी है, बाबा के यज्ञ से हमारी पालना होती है। ऐसे तो होता है ना, सब कुछ भंडारी में आता है, जो चाहिए बाबा के यज्ञ से पालना होती है। तो कभी कभी उसके अंदर मेरापन नहीं आता है, लेकिन बाबा ने कहा चाहे प्रवृत्ति में हो, सेंटर पर हो, मधुबन में हो, नियम तो सेम है ना। अब कभी कभी प्रवृत्ति में क्या हो जाता है, मैंने धन कमाया और बाबा के यज्ञ में दिया, लेकिन वो गलत है। सारा धन बाबा का है और उसमें से मेरी पालना हो रही है, दोनों में बहुत फ़र्क है कि मैंने कमाया और बाबा के यज्ञ में किया, और नहीं धन भी वस्तु भी, बाबा ने कहा वस्तु भी तो धन से आती है ना, सब बाबा का है और मैं ट्रस्टी होकर जो धन की बाबा ने श्रीमत दी है उस अनुसार धन को यूज़ करता हूँ। बाबा ने मना नहीं किया, बाबा कहते भले घूमो, मकान बनाने के भी छुट्टी देता है, बच्चों की पालना करो, वो शादी करना चाहते हैं भले उनकी कराओ, लेकिन बाबा ने हर चीज़ की श्रीमत दी है। किसी गलत चीज़ों में नहीं खर्चा करो, गलत सेवन में खर्चा नहीं करो, आपका जो जीवन शैली हो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मध्यम लेवल का हो। फिर जो बाबा ने धन के प्रति श्रीमत दी है, उस श्रीमत के अनुसार ट्रस्टी होकर के हम अपने धन को संभालें, क्योंकि सब कुछ बाबा को अर्पण करेंगे तो बाबा ने भी लास्ट तक दाल रोटी की गारंटी करी। अगर बाबा ने कहा देखो आपने सोचा मैंने थोड़ा बाबा के लिए दिया, थोड़ा अपने लिए बचा कर रखा, तो उसमें मेरापन जाएगा, और जहाँ मेरापन है वहाँ माया फेरा लगाने ज़रूर आती। इसलिए भक्ति में भी कहते थे ना, जहाँ मेरा मेरा है वहाँ गिरावट है। बाबा ने भी पिछले दिनों कहा जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मैला हो जाता है। मेरा कहना ही महापाप है, मेरा कहना ही जैसे गिरने की सीढ़ी है। और ही बाबा सिखाता है मेरा सब कुछ तेरा अर्पण किया। तो अर्पण करके अगर उसमें मेरापन आया तो बाबा ने कहा ये भी अमानत में खयानत है। समझो ये अमानत है और मुझे ट्रस्टी होकर ये संभालना है। वस्तु तक भी दादियाँ सुनाती हैं कि मामा कई बार कहती थी कि अच्छा ठीक है आप जो यज्ञ में रहते हो उसने धन से, कई बार कहते थे ना हमने तो धन कोई लगाया नहीं मामा, तन तो लगाया मन तो लगाया। तो कहा अच्छा तुम यज्ञ का चक्कर लगा कर आओ, कहीं कोई लाइट खुली है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं पानी थोड़ा सा लीक हो रहा है, तुम वो सब बंद करके आओ। तो वो जो बचत होगी, जो बचत तुम करेंगे वो तुम्हारे धन के खाते में जमा हो जाएगा। वरना छोटी छोटी वस्तु भी ये बाबा का यज्ञ है, चाहे हमारा घर है, सेंटर है, मधुबन है, बाबा का यज्ञ है। बचत करनी है, बचत जो करेंगे, जो इकोनॉमी करेंगे, बाबा ने कहा वो आपके खजाने में ऐड होता जाएगा, महल बन करके आपको मिलेगा, क्योंकि एक का पदम गुना है।
यहाँ तक कि कई बार वो धनिया आदि साफ़ करते थे ना उन दिनों में, तो कई बार साफ़ करते-करते काफ़ी ज़्यादा भी छूट जाता है, मतलब बहुत थोड़ा मुश्किल होता है साफ़ करना। तो जो निकला हुआ होता था मम्मा कहती थी, अरे! ये तो इतना सारा है, प्लेट में लेकर खुद साफ़ करके कहती थी, देखो एक जने जितना तुमने वेस्ट कर दिया, इसको ठीक से साफ़ करो तो एक जने का और निकल जाता है, छोटा-छोटा वस्तु भी। प्रकाश मणि दादी एक बारी सिंक में खड़े होकर के जैसे चावल धोते हैं ना, तो वो धो रही थी। तो आप देखो कभी-कभी चावल धो तो कई बार उसमें से जब पानी निकालते हैं तो कुछ दाने भी निकल जाते हैं। तो बाबा खड़े होकर के बाबा ने कहा, देखो बच्ची, जिसने यज्ञ में ये किया, चाहे धन के रूप में किया या चावल के रूप में किया, उसका तो जमा हो गया। कितना उसने त्याग करके या कैसे भी करके वो यज्ञ में किया, उसका तो जमा हो गया। अब ये जो वेस्ट हो रहा है ना, कि उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा, ये आपका हिसाब किताब बनेगा। इसलिए बच्ची, यज्ञ की हर चीज़ को इकोनॉमी से चलाना है और उसको बचाना है। जिसको बाबा कहते था, कम खर्च बाला नशीन। तो जो वस्तु भी है वो भी हमें स्मृति हो कि हमने अर्पण की है और उसको भी हमें श्रीमद् अनुसार यूज़ करना है, उसमें भी बचत करनी है। बाबा के यज्ञ का है, मेरी पालना बाबा के यज्ञ से हो रही है। तब बाबा कहता है, ऐसे बच्चों की मैं लास्ट तक भी दाल रोटी की गारंटी करता हूँ। तो पहली जो बाबा ने विशेषता बताई कि वो हर कदम हर कर्म एक्यूरेट श्रीमत पर करेंगे। दूसरा, वो कोई खजाना वेस्ट नहीं करेंगे और ही वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। तीसरा, बाबा ने कहा वो अमानत में खयानत नहीं करेंगे। तन मन धन वस्तु जो अर्पण किया है उसको भी ट्रस्टी होकर निमित्त होकर श्रीमत के अनुसार चलाएंगे। तो बाबा ने कहा ये सब चेक करो, इस सब में ऑनेस्टी है, क्योंकि तपस्या हम कर रहे हैं तो चेकिंग भी करनी है ना। तपस्वी आत्मा प्रयोगी आत्मा होगी। जो जो खजाने बाबा से मिले हैं, शिक्षाएं मिली हैं, श्रीमत मिली है, उसको प्रयोग में लाएंगे। और अगर जो आत्मा प्रयोग में लाएगी उसकी प्रगति होगी, कुछ ना कुछ उसको प्रगति होगी, अनुभूति होगी, कुछ अथॉरिटी उसको अनुभव की आएंगी। तो बाबा ने कहा वो चीज़ चेक करो कि आप तपस्या तो कर रहे हो लेकिन प्रगति हो रही है। नहीं तो कहीं कहते हैं बाबा ऐसा लग रहा है ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, जो पहले वाला नशा था वो नशा अभी नहीं है, जैसे रुक से गए हैं, नशा कम हो गया है। क्यों? पहले तो नया ज्ञान था तो सुनने से भी नशा चढ़ा था, अब सारा ज्ञान समझ में आ गया, अब चाहिए अनुभव। जगदीश भाई कहते थे ब्राह्मण जीवन में एक अनुभव रोज होना चाहिए। तो जब तक ज्ञान को हम प्रयोग नहीं करेंगे, योग के प्रयोग नहीं करेंगे, तो तब तक अनुभव कैसे होंगे। और जब तक अनुभव की अथॉरिटी नहीं होगी तब तक हमारे बोल में भी बल नहीं आता है। जब अनुभव की अथॉरिटी से हम वो बात सुनाते हैं तो सामने वाले को भी वो बात गहराई से समझ में आती है, उसके दिल को छूती है, उसके दिल की दुआएं मिलती हैं। और फिर चौथी विशेषता, आखिरी विशेषता जो बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा की बताई, बाबा ने कहा देखो जो ऑनेस्ट आत्मा होगी वो सबकी विश्वास पात्र होगी। जो आत्मा सत्यता के मार्ग पर चलती है उसको स्वतः ही परिवार का स्नेह भी मिलता है और सब उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं और विश्वास होने के कारण सारा अधिकार भी उसको दे देते हैं। नेचुरल सी बात है, जिस पर विश्वास होता है आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते जाते हो, अधिकार देते जाते हो। तो बाबा ने कहा विश्वास पात्र बनने की भी मेहनत करनी है, नहीं तो कहीं कहेंगे नहीं हम तो सब कुछ ठीक चलते हैं, यही हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। बाबा ने कहा फिर ऐसे तो बहुत बातें, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता है। जिसमें दिल की भी ऑनेस्टी है और दिमाग की भी ऑनेस्टी है। और मैं सोची थी दिल और दिमाग की ऑनेस्टी क्या है। तो दिमाग की ऑनेस्टी जो बाबा कहता है कि वो बिल्कुल श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। दिमाग की ऑनेस्टी चाहिए ना, बिल्कुल एक्यूरेट चलेंगे और दिल उनका बिल्कुल साफ है। किसी की कमी, किसी की बीती बातें, कुछ भी चित्त के ऊपर धारण नहीं किया हुआ, दिल निर्मल है, अंदर से प्योर है, बिल्कुल क्लीन है। उनके दिल में एक बाबा दूसरा ना कोई है और दिमाग श्रीमत से भरी हुई है। बुद्धि में सिर्फ बुद्धिवानों के बुद्धिवान ने जो ज्ञान दिया है वो भरा हुआ है, तो एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं और दिल में एक बाबा समाया हुआ है। ऐसी आत्मा विश्वास पात्र न बने ये हो ही नहीं सकता है।
फिर बाबा ने कहा ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे विश्वास पात्र की फाउंडेशन अगर सत्यता है, तो सत्यता की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूब नहीं सकती। तो ये भी हो सकता है कभी कभी कर्मों के अनुसार कोई कोई कुछ ऐसा भी कह देता है जिसके कारण सामने वाले का विश्वास कम हो जाता है, टूट जाता है, कोई और भी कारण बन जाते हैं। हमारी कोई पुरानी भूल हो सकती है, किसी ने कुछ कह सकता है, कह रखा होता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है कि किसी का हमारे ऊपर से विश्वास कम भी हो जाए। पर बाबा ने कहा ये क्या है, हिलना डुलना, वो जो सत्यता की नाव है वो हिल डुल रही है, डूब नहीं सकती है। और सत्य को तो सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। आप सिद्ध करने जाएंगे तो वो जिद लगेगा, वो और अभिमान लगेगा। पर आप अगर सत्यता के मार्ग पर चलते जाएंगे तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर आपके ऊपर विश्वास करेंगे, छोटे भी, बड़े भी और समान वाले भी। विश्वास भी करेंगे, अधिकार भी देंगे और स्नेह भी देंगे। ये भी जैसे एक नियम है। देखो ये भी नियम है ना। बाबा ने कहा जो सत्य के मार्ग पर चलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विश्वास पात्र न बने। हम चाहे कितना भी जस्टिफाई करें कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत ऑनेस्ट था, मैंने तो सब कर्म ऑनेस्टी से किया, फिर भी उसने मुझे ऐसा बोल दिया, फिर भी वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, फिर भी वो मेरे ऊपर डाउट करता है, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन आप ऑनेस्ट हो, उस मार्ग पर चल रहे हो, तो भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार सच्चाई पर चलने वाला विश्वास पात्र ज़रूर बनेगा। तो ये एक तरह से 4 विशेषताएं बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा की बताई और कहा साथ साथ चेक करो। नहीं तो फिर तपस्या करते हैं पर वो सिद्धि नहीं प्राप्त होती और नहीं तो परसेंटेज रह जाती है। और फिर तो बाबा ने ऐसी ऑनेस्ट आत्माओं को जो हर कदम श्रीमत पर चलती हैं, जिन्हों को श्रीमत स्पष्ट है, ऐसी ऑनेस्ट आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दिया। और फिर छोटी सी मुलाकात दादी प्रकाश मणि के साथ थी, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा देखो आप बाबा की दृष्टि में भी हो और बाबा की सृष्टि में भी हो। बाबा भी अपने सर्विसेबल बच्चों को, सपूत बच्चों को कितना प्यार करता है। तो हमारे तो दिल में बाबा है ही, लेकिन बाबा दादी को कह रहा है बाबा की दृष्टि में भी आप हो और अपनी बाबा की सृष्टि में भी आप हो, तो कितना बेहद का प्यार। और फिर बाबा ने कहा अपनी सखी को, जानकी दादी के लिए बाबा ने कहा उसको याद प्यार देना और कहना कि शरीर का ध्यान दे, सेवा का और शरीर का बैलेंस रखे, क्योंकि आने वाले सेवा समय में सेवा और बढ़नी है और शरीर और नाजुक होना है। तो बैलेंस से चले, सेवा भी करनी है लेकिन शरीर का भी ध्यान रखना है। तो वो सखी की भी संभाल करे। और इसलिए ये भी कितनी वंडरफुल है कि ये परिवार है। हमारा आधार एक बाबा है, लेकिन बाकी सब हमारी सखियां हैं। कभी कभी दादी कहती थी सखी और सहेली में फ़र्क होता है। सखी एक दूसरे को आगे बढ़ाती है, ज्ञान की चिट चैट करती है, बाबा के नज़दीक लेकर जाती है। कोई थोड़ा मनमत परमत पर जा रहा है तो उसको इशारा देती है। सखी एक ऐसी होगी जो आपके पुरुषार्थी जीवन में आपको आगे बढ़ाने में मददगार बनेंगे। ऐसे एक दो होने चाहिए स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जो हमको कह सकें देखो आपकी ये ईगो है, आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जो हमें थोड़ा थोड़ा इशारा दे, जो हम विकर्म करने से बच जाएं और वो हमें बाबा के नज़दीक लेकर जाए। सहेली दादी कहती थी वो होती है जिससे हम सारा समय दिल का हाल चाल करते हैं, पर चिंतन करते हैं, थोड़ा भी दुख होगा तो उसके साथ शेयर करते हैं। वो तमो प्रधानता है, क्योंकि वो दोनों को नीचे गिरा रही है। और वो सहेली भी ये कहने की जगह आपको क्या सोचना चाहिए, आपको क्या पार्ट बजाना चाहिए, वो भी हाँ में हाँ मिलाती है। तो हाँ में हाँ मिलाने की जगह पर चिंतन करना, वर्णन करना, वायुमंडल को खराब करना, किसी की वृत्ति दृष्टि किसी और के लिए खराब करना, तो वो तो फिर बहुत गलत कर्म है। तो सखी होना गलत बात नहीं है, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स तो होना चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम है। दादियाँ एक दूसरे से मिलती थी, कहती थी दादी आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। मुझे आज भी याद एक सुंदर सी सीन थी, जान के दादी गुलजार दादी को कहती दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, देखो फिर भी हम भी पुरुषार्थ करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन आपको देखकर सबको बाबा याद आता है, हमें देखकर बाबा याद नहीं आता है। हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमें भी कोई देखे तो उसको बाबा याद आए। तो ये दादियों के आपस में चिटचाट होती थी कि एक दूसरे को आगे बढ़ाकर बाबा के नज़दीक लेकर जाएं। तो छोटी सी मुरली थी लेकिन बहुत वंडरफुल,
जितना जितना मुरली की डीप स्टडी करते हैं समझ में आता है बाबा कितनी गहरी बातें सरल रीति से बताता है। पर उसकी डीप स्टडी करने से हमारी बुद्धि सतो प्रधान होती है और फिर हमारे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होते हैं और उसी से ही फिर भाग्य की रेखाएं बनती जाती हैं। ओम शांति।